अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा का वाराणसी के मैदान स्थित पड़ारकर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अटैची लेकर आने और लौट जाने वाले सांसद काशी से राजनीति का ग्लैमर तो पाते रहे, लेकिन काशी का बेटा होने का भाव नहीं जी सके। ऐसे वर्तमान सांसद 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहकर भी काशी को विकास का उसका हक नहीं दे सके। उन्होंने आगे कहा कि काशी शिक्षा और कला की पुरातन नगरी है, लेकिन इन क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग, व्यापार आदि किसी भी क्षेत्र में संस्थागत विकास का कोई योगदान वह नहीं दे सके। ढांचागत विकास के कुछ न कुछ काम सभी शहरों में होते रहते हैं और ऐसे कुछ काम भले हो गए हों काशी में, लेकिन उसके बावजूद वाराणसी के अनेक क्षेत्र सड़क, सीवर आदि से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। विगत दिनों में कई सफाई मजदूर सीवर के भीतर बुनियादी संसाधनों के बिना काम की स्थिति में जान गंवा चुके हैं। 10 वर्षों तक मोदी जी ने यहाँ के एक सांसद के रूप में संसद में नेतृत्व किया है। एक प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ की जनता के वो संसद में बैठे हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा उद्देश्य है कि 10 साल में क्योटो बनाने वाले जो वायदे हुए थे उन वायदों का क्या हुआ। मोदी जी, आपने जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं थी उन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आज भी यातायात की समस्या इतनी दुर्दांत बनी हुई है, आपका ध्यान कहाँ है। हम पूछ रहे हैं कि माँ गंगा की सफाई आज भी क्यों नहीं हुई है। हम पूछना चाह रहे हैं सीधा सीधा कि जिस तरह से बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ रही है, आप तो बनारस के हैं, बनारस में बुनकरों से लेकर तमाम जो बेरोजगारी बढ़ी और पेपर लीक से जो यहाँ के बच्चे परेशान हुए, मोदी जी उस पर आपका क्या कहना है। आपने कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी, उस आय डबल होने की बजाय आपने आय को घटा दिया। आप केवल और केवल अपने व्यापारी मित्रों के लिए काम क्यों करते हैं, बनारस की जनता के लिए काम क्यों नहीं करते। एक चीज़ बताएं, यहाँ से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन से विभिन्न घटक दलों के लोग शामिल हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य घटक दल के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए वो भी लोग हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आता है नहीं आता है। कल खड़गे साहब की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पटना के अंदर, 2 दिन के बाद लखनऊ के अंदर। वाराणसी की बात मैं फिर कह रहा हूँ, आप सुनिए तो सही ना। अभी भी यहाँ पर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस के प्रवक्ता की थी। ये कोई इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लखनऊ में खड़गे साहब आ रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में कई लाख पत्रकार हैं, लेकिन शायद सबकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है कि सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री से 10 वर्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। दुर्भाग्य है 50 पत्रकार इकट्ठे होकर मोदी जी को एक चिट्ठी नहीं लिख पाए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। मोदी ये कहते 400 के पार, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 400 सीटों पर तो भाजपा, मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, 400 सीटों पर तो लड़ भी नहीं रहे हैं, और अगर लड़ भी रहे हैं तो दक्षिण में पूरी तरह से साफ हैं और उत्तर में इस बार हाफ हैं। 400 पार एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम था मोदी जी का, जो पूरी तरह से पासा उल्टा पड़ गया। अब उनको ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्यूशन उन्होंने अपने सांसद प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को पढ़ाई थी वो अधूरी रह गई। उस ट्रेनिंग में वो ये बताना भूल गए कि संविधान और रिजर्वेशन को ख़त्म करने का जो एजेंडा है वो जनता के बीच में नहीं बोलना है। कुछ प्रत्याशियों ने जनता के बीच में बोल दिया कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, इसलिए उनको 400 पार से पीछे हटना पड़ रहा है। उनका मूल उद्देश्य यही था कि डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में बदलाव करके आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, इस बार ये सरकार तड़ी पार। कल मोदी जी का रोड शो भी है, क्या कांग्रेस भी कुछ ऐसा करने जा रहा है? देखिए, हमने नामांकन के दिन भी लगभग 70 से 80 हज़ार लोग नामांकन के समय पर आए, लेकिन दुर्भाग्य बड़े चैनल्स ने नहीं दिखाया, आप साथियों ने सभी ने दिखाया। हम इस रोड शो को एक, मैं समझता हूँ कि इवेंट के तौर पर देखते हैं। मोदी जी, अगर आपने 10 साल तक इतना काम किया और बनारस में इतना विकास हो गया, तो आपको ये सैकड़ों टन फूल की पट्टियाँ अपने ऊपर डलवाने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या आवश्यकता है कि पूरे शहर के ट्रैफिक को आप 2 दिन से बाधित किए हुए हैं?
क्या आवश्यकता है कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके आप द्रोण के माध्यम से कमल के फूल को बनारस को दिखाना चाहते हैं? ये काशी की भूमि है, ये बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यहाँ शोबाजी और दिखावा करके कहीं ना कहीं आप इस नगरी के आध्यात्म और बाबा संत कबीर की जो अध्यात्म है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि पूरे शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ परमिशन दी गई है। डीएम को बताना चाहिए कि क्या पूरे शहर को बंद करने की परमिशन है? आज से ही आपने रास्ते बंद कर दिए हैं। जिस तरह से तमाम जगह जगह पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, होर्डिंग से लेकर और पूरी सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, ये गड्ढे खोदने की परमिशंस कहाँ कहाँ से ली गई हैं? इलेक्शन कमीशन तो खैर उनकी कठपुतली बना ही हुआ है, लेकिन बनारस की जनता सब देख रही है।